हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 2.2 का प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, प्रश्न में कहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद दिया है। इस द्विघात बहुपद से सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इस द्विघात बहुपद के हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करें? तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। तो इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए, 8 का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे। तो गुणांक इसका 1 है, तो 8 का गुणा हम 1 में करेंगे। तो 8 एकड़ 8। और 8 को ऐसे दो भागों बांटना है कि गुणा करके 8 आ जाए और घटा के 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहां 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। ओके, अब देखिए, यहां पर हम एक्स का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे। ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। और x का हम यहां गुणा कर देंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इन दो पदों से हमें यहां से कॉमन लेना है। तो देखिए, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 बचेगा। यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 चौके 8। x माइनस 4 कॉमन है। तो देखिए, x माइनस 4 हम कॉमन ले लें। कितना बचेगा? x बच जाएगा और प्लस 2 बचेगा। ओके, अब देखिएगा, हमने इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर लिए हैं। गुणनखंड आपके आगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इसके बराबर में क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। तो देखिए, x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। शून्य निकालना है तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, x बराबर 4 आ गया। एक शून्य हमने निकाल लिया है, दूसरा भी निकालना है इसी तरह से। तो देखिए, x प्लस 2 बराबर 0 रखना पड़ेगा यदि शून्य निकालना है तो। ओके, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 2। दूसरा भी हमने शून्य निकाल लिया है। तो देखिए, अतः बहुपद के शून्यंक 4 माइनस 2। ओके, अब देखिए, हमें जांच करनी है। तो देखिए, जांच करेंगे। जांच में शून्यंकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए, जहां बोला है जांच में बोला है कि शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो अब देखिए, शून्यंक हमारे पास कितने? 4 और कोमा माइनस के 2 है। तो देखिए, यहां पर हम इसको रखते हैं। तो शून्यंकों का योगफल, इनका हमें क्या करना है? योगफल होगा 4 प्लस योगफल निकाल प्लस कैसे लगेगा? माइनस 2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए, 4 माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, 4 माइनस 2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, यदि 4 में से 2 गया
कितना बचेगा, यहां बचेगा 2, यहां बटे हम 1 मान सकते हैं, और यहां माइनस का चिन्ह दिया, इसका हम इसमें भाग कर लेते हैं, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए हम जांच करते हैं, x का गुणांक यहां माइनस के 2 ही है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 ही है। ओके, अब क्या करना है, दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करके निकालना है गुणनफल। तो देखिए, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यंक हमारे पास 4 माइनस के 2 है, इनका हमें निकालना है गुणनफल। तो देखिए 4 गुणित माइनस के 2 बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए 4 का और -2 का हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस के 8। यदि हम इसके नीचे 1 मान ले तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का भाग करेंगे तो माइनस के 8 के बराबर ही आ जाएगा। ओके, बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब जांच कर लीजिएगा, अचर पद हमारे माइनस के 8 ही है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो हमें यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित है। ओके, अब देखिएगा, पहले का दूसरा क्वेश्चन है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के बाद हमें इस की जांच करनी है। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 1 का गुणा हम एस स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, तो 4 एकम 4। अब 4 को ऐसे 2 भागों बांटिए कि गुणा करके 4 और जोड़ के 4 आ जाना चाहिए, तो 2 दूनी 4। तो यहां लिखिएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2 इंटू एस प्लस 1। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस, गुणा करेंगे भाई, और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, तो -2s माइनस 2s प्लस 1। अब इन 2 पदों से आप कॉमन ले लीजिए। अब देखिए हम यहां से कॉमन लेते हैं, यहां से हम कॉमन लेंगे, 2s आएगा, ठीक है, तो 2s बचेगा -1, यहां से हम माइनस के 1 कॉमन लेंगे, तो 2s माइनस 1। ओके, अब देखिए 2s माइनस 1 एक कॉमन है, तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1 बचेगा कितना, 2s माइनस 1। ओके, अब हमें यहां से शून्य ज्ञात करने हैं। जब शून्य ज्ञात करने तो एक एक करके हमें शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। ओके, तो यहां देखिएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए 2s बराबर 1, s बराबर 1 बट्टे 1 शून्य निकाल लिया। दूसरा शून्य हम यहां से ज्ञात करेंगे भाई, तो देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1 बट्टे, अब देखिए हमने शून्यंक निकाल लिए हैं, ठीक है, तो लिखिएगा अतः बहुपद के शून्यंक 1/2, 1/2 है। ओके, अब देखिए हम जांच करते हैं। जांच में देखिएगा, शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का, सॉरी यहां एक्स नहीं आएगा, यहां s आएगा,
एस है क्योंकि सवाल में एस दिया हुआ है, तो देखिए एक्स एस का गुणांक, ठीक है। अब देखिए शून्यक हमारे पास है 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक। यदि 1/2 और 1/2 जोड़े कितना हो जाएगा, यहां देखिएगा आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 + 1/2 बराबर माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। 2 और 2 कितना, 1 और 1 कितना है, सॉरी 2/2, यहां माइनस का भाग कर लीजिए, ठीक है। क्या रह जाएगा, एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहां एस का गुणांक 2 है, एस स्क्वायर गुणांक कितना है, यहां भी 2 है, देखिए यहां कितना है 4 है, यहां भी 4 है। अब 4 को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर अंश व हर में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 कर लीजिए, 2 का गुणा कर लीजिए और यहां भी 2 का गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा, यहां 2 दूनी 4, यहां भी 4, 2 दूनी 4 बराबर एस का गुणांक बट्टे एस स्क्वायर का गुणांक। अब जांच कर दिया तो सही है, ओके। अब देखिएगा शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पर बट्टे एस स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने से, तो जो हमारे शून्य दिए हुए 1/2 और 1/2 इनका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा से, गुणा अचर पद बट्टे एस स्क्वायर का गुणांक। तो गुणा करिए 1 × 1 बटे 2 दूनी 4 बराबर अचर पद बटे एस स्क्वायर का एस स्क्वायर का गुणांक। अब जांच करके देखिएगा कि अचर पद कितना है। बहुपद में देखिए अचर पद आपका 1 है, ओके, और एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, ओके, सही है। तो यही सत्यापित करना था। अब देखिएगा पहले का तीसरा क्वेश्चन है। प्रश्न में दिया है कि 6x² -3 - 7x। अब इस द्विघात बहुपद को हम क्रमबद्ध लिखते हैं, क्रम से लिख लेते हैं। तो 6x² - 7x - 3। अब इस द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं जिससे शून्य निकल आएंगे, ठीक है। तो देखिए अचर पद का गुणांक गुणा हम x² के गुणांक में करते हैं, ओके। 3 का गुणा करेंगे 6 में, 3 × 18। अब 18 को ऐसे 2 भागों में बांटेगा कि गुणा करके 18 और घटा के 7 आ जाए, 9 दूनी 18। तो आप देखिएगा 6x² - 9 - 2 × x - 3, 6x² माइनस। अब देखिए ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है और x का इसमें गुणा करना है, तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, ओके। तो देखिए कितना हो जाएगा, 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा, ओके। यहां से हम क्या कॉमन लें, यहां से हम कॉमन लेंगे भाई 3x, 3 दूनी 6, 3 3 9, यहां से हम एक कॉमन लेंगे 2x - 3। 2x - 3 कॉमन है, कितना बचेगा, यहां बचेगा 3x + 1।
अब देखिए द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब इससे हमें शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालेंगे तो इनके बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा। तो देखिएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3/। देखिए इस बहुपद से एक शून्यक हमने निकाल लिया। दूसरा निकालते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 1, x बराबर -1/3। दूसरा शून्यक भी आ गया। अब हमें जांच करनी है, तो देखिए पहले लिख लीजिएगा कि बहुपद के शून्यक आते हैं बहुपद के शून्यक 3/2 -1/3। ओके, अब देखिए हमें जांच करनी है, तो जांच में देखिएगा शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ओके, अब ये फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें सत्यापित करना है। तो देखिए शून्यक हमारे कौन कौन से 3/2 और मान से 1/3। योगफल का मतलब होता है जोड़ने से, तो यहां देखिएगा आप 3/2 प्लस -1/3 बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए 3/2 माइनस प्लस -1/3 बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दोनों का आंसर ले लीजिए, कितना आएगा 6, 2 3 6, 3 बार गया, 3 गुणा करेंगे 3 में, 3 3 9, -3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 गुणा करेंगे 1 में, 2 1 2 बराबर -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। 9 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 7 बचेगा बट्टे 6 बराबर, देखिए यहां माइनस का भाग कर लिया हम जरा, तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा x का गुणांक बटे x² का गुणांक। जांच करके देखिएगा बहुपद से कि x का गुणांक कितना है, -7 है। ओके, और x² का गुणांक कितना है 6, ये भी ठीक है। अब देखिए आगे दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। गुणनफल से मतलब होता है गुणा करना। ओके, तो शून्यक हमारे हैं भाई 3/2 और कुमा 1/3 मानस के, ठीक है। तो यह 3/2 गुणित -1/3 बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए यहां गुणा करिए, 3 1 3 बट्टे 3 दूनी 6 बराबर अचर पद बट्टे x² का गुणांक। ओके, जांच में देखिए भाई अचर पद कितना है, -3 है। ओके, और x² का गुणांक -6 है, तो ये भी ठीक है, यही सत्यापित है। ओके, अब देखिएगा पहले का चौथा क्वेश्चन है, हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, उसके बाद फिर हमें सत्यता की जांच भी करनी है।
तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसको हम सरल करते हैं। सबसे पहले यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लो भाई, यहां से 4u कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा u प्लस 2। अब देखिए हमने इसके गुणनखंड कर लिए, 2 गुणनखंड आए हैं। अब यहां से हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें एक एक करके 0 को बराबर रखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर माइनस के। अब देखिए दोनों शून्य निकाल लिए हैं, तो अतः है बहुपद के शून्यांक 0, माइनस के 2 है। ओके, अब हमें जांच करनी है। तो जांच में देखिएगा शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। योगफल से मतलब होता है जोड़ना, तो हम शून्यांक को जोड़ेंगे। देखो 0 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 बराबर माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, 0 को हटा दिए, माइनस मान से हम भाग करें तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 1 करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ओके, बराबर u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए जांच करते हैं, तो यहां देखना कि u का गुणांक 8 है, यहां u स्क्वायर का गुणांक 4 है। तो इसको ऐसे अंक बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें दोनों अंश और हर में 4 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 एक 4 बराबर u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए दूसरे फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसको सरल भी करते हैं। तो यहां दूसरा फॉर्मूला है शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। ओके, गुणनफल से मतलब होता है गुणा। दोनों शून्य हमारा पहला 0 है, दूसरा माइनस के 2 है, बराबर अचर पर बट्टे u स्क्वायर का गुणांक। यदि यहां पर हम 0 में गुणा करें तो क्या आएगा, 0 बट्टे इसके हम 4 मान लेते हैं। यदि हम 4 का भाग 0 में करें तब भी 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर अचर पद बट्टे u स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देखिएगा अचर पर इसमें नहीं है, तो इसको हम अचर पर क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। ओके, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। यही हमें सत्यापित करना था। ठीक है, सत्यापित। अब देखिएगा पहले का 5वां क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस के 15 है। हम इसको ऐसे में ले सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 0
प्लस कैसे लगा सकते हैं, 0t-15। ओके, अब देखिए इसको हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए यहां t² - 15 क्या लेंगे, t² - 15 को हम ले सकते हैं √15 का वर्ग। ओके, यदि हम वर्ग करें इसका √15 का तो 15 के बराबर ही आएगा, क्योंकि भाई वर्ग से ऋण हट जाएगा तो 15 बचेगा। ओके, ऐसा इसीलिए क्या है क्योंकि इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ओके, अब देखिए यहां पर जो सर्वसंख्या लगेगी, यहां सर्वसंख्या लगेगी a² - 20 का बराबर a + b × a - b। ओके, तो यहां पर a कितना है, t है, और b आपका √15 होगा। तो देखिए t, यहां देखिएगा t प्लस √15 है और t माइनस √15 है। ओके, देखिए इस द्विघात बहुपद के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमें शून्यांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक एक गुणनखंड हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो देखिए t प्लस √15 है बराबर 0, तो t बराबर माइनस √15 है। एक पहला शून्यांक हमने निकाल लिया, दूसरा निकालना है तो t माइनस √15 है बराबर 0, तो t बराबर √15 है। अब देखिए दोनों शून्यांक हमने निकाल लिए हैं, तो लिख लीजिएगा, अतः बहुपद के शून्यांक √15 कॉमा √15 है। ओके, शून्यांक निकाल लिए। अब इसकी हमें जांच करनी है, तो जांच में देखिएगा शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस t का गुणांक बटे t² का गुणांक। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक, तो दोनों शून्यांकों को हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहां देखिएगा √15 प्लस माइनस √15 बराबर माइनस t का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो देखिए √15 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बराबर माइनस t का गुणांक बटे t² का गुणांक। भाई दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। यहां बटे 1 मान लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बराबर माइनस का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई माइनस का भाग करेंगे 0 तो भी 0 आएगा। तो t का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो देखिए यहां t का गुणांक कितना है, 0 है, और t² गुणांक 1 ही है। ओके, अब देखिए यहां शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे t² का गुणांक। तो गुणनफल से मतलब है गुणा करना। तो शून्यांक हमारे पास ये दोनों शून्यांक हैं, √15 माइनस के √15 है, तो लिखिएगा 15 माइनस √15 बराबर अचर पद बटे t² का गुणांक। गुणा करें √15 तो कितना रहेगा, माइनस के √15, यहां बटे 1 मान ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का हम भाग करें किसी भी संख्या में तो उतना ही आएगा। बराबर अचर पद बटे
टी स्क्वायर का गुणांक। यह देखिए अचर पर कितना है 15 है माइनस के, टी स्क्वायर गुणांक कितना एक ही है। यही हमें क्या करना सत्यापित करना था, शो करना था।